अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ हिरा एंड शीबा फ्रॉम द रीचाक। हाँ हिरा, कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र, आप बताएँ शीबा? मैं ठीक हूँ। यार कल रील देखी थी एक हाँ, 24 चैनल की एक रील थी, जिस ओके, पे मैंने आपको टैग किया था कि साइमा कुरैशी दोबारा से अदनान फैसल के शो में गई थी एंड अदनान आस्क्ड हर अबाउट हर कमेंट कि औरत की कमाई में बरकत नहीं होती है एंड शी ओके, वाज लाइक आई स्टिक टू माय कमेंट बिकॉज़ तो ही वाज लाइक आप फिर क्यों काम कर रही हैं? कि नहीं आई एम अ सिंगल मदर एंड शी लाइक मैं आई स्टिक टू माय कमेंट बिकॉज़ मैं कहाँ खर्च कर रही हूँ, मैं घर पे पैसा खर्च करूँ, बाहर पैसा करूँ, मेरी को समझ में नहीं आता है। तो इसका मतलब उन्होंने बरकत नहीं कर दिया। दैट इज़ नॉट लैक ऑफ बरकत, दैट्स लैक ऑफ मैनेजमेंट, लैक ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो आपको बरकत की नहीं, आपको एक फाइनेंशियल एनालिस्ट की ज़रूरत है या अकाउंट मैनेजर की ज़रूरत है। बिल बिल्कुल। लेकिन फिर ही अदनान ब्रॉट अप माहिरा खान के उनका कहना ये था कि अगर मेरा शौहर होता तो शायद अभी तक उनका घर हो जाता है बिकॉज़ शी इज़ स्टिल रेंटिंग। ओके, मुझे आप एक बात बताएँ, अगर उनकी कमाई में बरकत नहीं होती तो वो तो सिर्फ़ एक सेकंड, थर्ड कैरेक्टर एक्टर हैं ड्रामाज़ में, ठीक है? उन्होंने अपना क्लोथिंग स्टोर कैसे खोल लिया? ओह! वाह! जी। स्ट्रेंज। कैसे खोल लिया उन्होंने अपना क्लोथिंग स्टोर? उनका मानना ये है कि क्योंकि चूँकि वो रेंट के घर में रहती हैं और उनका अपना घर नहीं है, तो इसलिए उनको बरकत नहीं है। शायद इसलिए बरकत नहीं है क्योंकि आप दूसरों के रिज़्क को बुरा कह रहे हैं। दैट्स सो ट्रू। आपका क्या ख़्याल है? यार मेरा ये ख़्याल है कि हर एक जो है ना, वो इस चीज़ के काबिल नहीं होता कि आप उसको कैमरे के सामने बुलाएँ और उससे सवाल पूछें, क्योंकि हर किसी में अल्फ़ाज़ की खूबसूरती नहीं होती, ठीक हुँ, है? तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ आपको टीआरपी के लिए आप लोग ऐसे सवाल पूछते हैं या आप लोग ऐसे जवाब देते हैं जिससे आप लोग वायरल हो जाए। उसके अलावा मुझे कोई और रीजन समझ में नहीं आता, क्योंकि हम अब जिस जनरेशन में हैं, जो हम चीजें देख रहे हैं, उसमें हमें बहुत केयरफुली अपने अल्फाजों को यूज करना चाहिए। हम वो नहीं है, पुराने जमाने के दकियानूसी टाइम में नहीं रह रहे हैं अब। ठीक है, हमारे हुँ, बच्चे हुँ, हमारी बातें सुनते हैं और वो इस चीज़ का असर लेते हैं। तो हमें हुँ, अच्छी हुँ, बातें करनी चाहिए, अच्छी बातों पे अमल करना चाहिए ताकि हमारी जनरेशन आगे जाके, आप अभी तक उन्हीं पुरानी चीज़ों पे फँसे हुए हैं कि औरतों के हाथ में बरकत नहीं है, औरतों को सिर्फ़ किचन में खाना बनाना चाहिए, तो अब ये नहीं है। इवन कि आजकल के जो अम, शौहर हैं, वो भी चाहते हैं कि हमारी बीवियाँ काम करें, हमारा साथ दें, हमारे साथ चलें। कुछ लोग जो मैंने अपने यहाँ पे देखे हैं। जैसे आपको पता होगा कि इंस्टा पे कुछ लोग ना बहुत पॉजिटिव चीजें हुँ, पोस्ट करते हैं, लेकिन आप उनको रियल लाइफ में जानते हैं, राइट? आप उनको जानते हैं कि यार रियल लाइफ में तो ये बिल्कुल उसके अपोजिट चीजें कर रहा राइट ना? होता है। और इंस्टा पे और वो एक रील भी थी ना कि अगर इस्लामी पोस्ट आप शेयर करेंगे तो सिर्फ आपका मोबाइल ही जन्नत में जाएगा, आप जन्नत में नहीं। आपने हाँ, तो लोग 100%। कैसे होते हैं यार, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ल्ड है और बहुत ट्विस्टेड लोग हैं यहाँ पे। What I really found even more offensive was because Adnan brought up माहिरा खान। तो उनका कहना ये था कि माहिरा खान को अपनी फैमिली की सपोर्ट थी और फिर उन्होंने भी शादी कर ली। यार माहिरा खान इज अ सेल्फ मेड वुमन हु वाज रिच इवन बिफोर शी मैरिड हर हस्बैंड। उन्होंने पैसे के खातिर शादी नहीं की, उन्होंने एक पार्टनर की उनको जरूरत लगी थी और उन्होंने इसलिए शादी की, उससे उनके पैसे का कोई ताल्लुक नहीं है। वो अभी भी कमाती हैं, उनकी मूवीज़ 100 करोड़ कमा चुकी हैं। मुझे इतना बता दें आपका कौन-सा ड्रामा 100 करोड़ कमाया? जब आप माहिरा खान के लिए इस तरह की बात कर रही हैं। यस, दूसरी चीज़ ही ब्रॉट अप बीबी खदीजा। शी वाज़ अ पावरफुल बिज़नेस वुमन माशाल्लाह। एंड इनका सो दिस इज़ द मोस्ट डिसरिस्पेक्टफुल थिंग एंड अटरली डिस्गस्टिंग थिंग जो मुझको लगी थी, जो उनका कहना है कि उन्होंने भी तो शादी कर ली थी। उन्होंने अपना बिज़नेस शादी के बाद क्यों नहीं चलाया फिर? आप आप कौन अपने आप को क्या समझते हैं कि आप इस किस्म की बात
एक ऐसी हस्ती से कर के बारे में कर रही हैं, जिनका बहुत बड़ा हाथ था इस्लाम फैलाने में। बिल्कुल। लाइक आप क्या कह रही हैं? आप ये कह रही हैं कि उन्होंने भी तो शादी कर ली फिर। शादी से पैसे की बरकत का कोई ताल्लुक नहीं है और उन्हीं का पैसा था जिस इस्तेमाल होके इस्लाम फैला है बाय द वे। क्या बोल सकते हैं? वो होता है ना, आपने कहा था ना कि जाहिलों की बात सुन के भी बर्दाश्त कर लेना, उसका भी एक सवाब सदका है, होता लाइक सब कहते हैं ना है। हर अच्छा। चीज़ का सदका है। सो अकल का सदका ये है कि जाहिल की बात बर्दाश्त करना। बट प्रॉब्लम ये है कि ऐसे जाहिल ना हर जगह से निकल आ रहे हैं और वो फिर जो चाहे बोल रहे हैं और उनको एक प्लेटफ़ॉर्म दिया जा रहा है। मुझे मेरा अदनान फैसल से एक सवाल है कि आप क्यों प्लेटफ़ॉर्म दे रहे हैं ऐसे लोगों को जो आके इस किस्म की बातें करते हैं। उनके मैं प्लेटफ़ॉर्म में काफ़ी लोग आते हैं। सिदरा इकबाल आई थी जिन्होंने कहा था कि मर्द मर्द वो औरतों से उनको कोई वो नहीं है, उनको मर्दों से हमदर्दी है क्योंकि उनको गरम-गरम रोटी नहीं मिलती तवे से। और दूसरी ख़वातीन आके मतलब ऐसी बातें करती हैं। सो आप उनको ये प्लेटफ़ॉर्म क्यों दे रहे हैं? आपने इसलिए अपना प्लेटफ़ॉर्म रखा हुआ है। हाँ, कि फ़ुज़ूल बातें आए और फ़ुज़ूल हाँ, बातें। हाँ, और फिर वो वायरल हों और 3 आह! दिन तक साइमा कुरैशी अब वायरल हो जाएँगी, उसके बाद कोई नहीं जानता। अच्छा सलमा आपा का जब मैंने इंटरव्यू किया था ना, आपा ने मुझसे एक बात कही थी व्हिच इज़ 100% राइट। उन्होंने कहा था कि शिवा कुछ न्यू कमर्स हैं ना, उन्होंने मुझसे आके कहा कि आपा हम आपको जानते नहीं थे, क्योंकि आप गलत करती हैं, आप कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं करती हैं। अगर आप कोई कंट्रोवर्शियल बात करें और आप वायरल हो जाएँ ना, तो सब आपको जानेंगे। अब आपने अपनी बात का खुद ही जवाब दे Exactly. So, Saima Qureshi, I hope you're watching and I hope you take back your words, especially about Bibi Khatija, because you have zero right to say anything about such a woman. बिल्कुल, उनकी एक हस्ती है, उनकी एक जगह है और आप जिस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करती हैं ना, इसके लिए आप यू शुड अपोलोजाइज फॉर दिस एक्चुअली। और आप अपनी 100 नाशुक्री करना अल्लाह की नाशुक्री करना बंद करें बिकॉज़ आप रेंट के घर में रह रही हैं ना, बहुत से लोगों के पास वो भी नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। ऑलराइट। ऑलराइट, लेट्स मूव ऑन। जिनकी शादी उनकी शादी। स्माइल ऑन माय फेस। यस। हाँ जी, हाँ, बोलें तो भाई कैसे लगे आपको? किस 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 चीज़ के बारे में बात करें, अल्लाह! इतना मज़ा आया यार देखते हुए। खुशी ना खुशी, उफ़! अल्लाह! खुशी मेरे दिल की खुशी, नॉट शहर वाली खुशी। शहर वाली खुशी मुझे तब हुई जब वो आलू गोश्त बना के उन्होंने वहाज के सामने लाके रखा। ओह! ऐसा लगा पुराना जो है वहाज है ना, वो हमें दोबारा से मिल गया। ओह गॉड यस। अल्लाह! क्या सबसे मेरे लिए ना सबसे बेस्ट सीन वो था। क्योंकि लास्ट एपिसोड जो है जो थी वो बिलॉन्ग करती थी अरसलान को। ये वाली जो एपिसोड थी ना, वो एक तो जो 5th और 6th, हुँ, राइट? हुँ, हुँ। तो जो 5th थी वो थी इरफान मोतीवाला साहब, वो बिलॉन्ग कर उन उनके लिए थी। चंकेज़ चाचा। चंगेज़ चाचा। चंगेज़ चाचा ने जो डांस किया है, और जो एपिसोड 6 थी वो वहाँ चली। सो हम बस स्टार्ट करते हैं, और सबसे ज़्यादा जो मुझे गुस्सा है, अब्बा, अब्बा एपिसोड 6 के एंड में आ जाओ, आ जाओ। मेरा दिल चाह रहा है वो जाए, वहाँ चली और जाके दो। कौन सा क्रिमिनल माइंडेड अब्बा है भाई? आपको अपनी औलाद से कोई मोहब्बत नहीं है। क्या आप बताएँ शिवा, मुझे तो लाइक सीरियसली कुछ समझ में नहीं आया, इतने ट्विस्टेड अब्बा। मुझे तो बस ये हो रहा था कि अब्बा 2-3 एक्स्ट्रा तावीज़ दे देते। नहीं आई डोंट बिलीव दिस। या तो इनके सौतेले बच्चे हैं, ठीक है? अ, कौन अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकता है कि वो एक ट्रस्टेड अदारे में उनकी पूरी जायदाद जा रही है,
और वो यहाँ पे भी गफूर भाई, बैड ज़ोन बॉलीवुड में भी गफूर भाई, गफूर भाई आजकल फेमस हो रहे हैं भाई। फेमस है न्यू गफूर भाई। हो सकता है हम लोग बच्चे अपने जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनका नाम गफूर उनका भाई नाम हो। गफूर रखा जाएगा। आर्यन खान ने क्या कर दिया? कसम से। सो लाइक गफूर भाई के घर में कैमरे लगे हुए हैं, ठीक है? और वो सब गफूर कुछ भाई के देख। घर में नहीं, वो सीसीटीवी कैमरास हवेली में रखे हुए हैं और उसका हाँ, जो हाँ, लेकिन मॉनिटर है वो गफूर, हाँ, हाँ, उनका मॉनिटर मॉनिटर गफूर भाई गफूर भाई का। कर रहे हैं। लेकिन आप मुझे ये बताएँ कि गफूर भाई को अभी तक चुड़ैल एक्टिविटी नज़र नहीं आई? क्योंकि चुड़ैलें तो या फिर वो डिलीट हो रही हैं वहाँ से गफूर भाई को जिन्नात पता होगा एक्टिविटी। ना, अगर अब्बा ने इतना ट्रस्ट किया है गफूर भाई पे तो उनको हाँ, पता होगा कि हॉन्टेड है हवेली। हाँ, और वो गफूर भाई जो है वो देख रहे हैं कि रातें भी यानी कि हम रातों को भी मॉनिटर करेंगे आप? हद हो गई है अल्लाह की कसम। तो भाई खैर, तो अब्बा बड़े ट्विस्टेड है भाई। और वो फिर वो वहाज को वो पता तो नहीं है, क्यों आ गए हैं ख्वाब में। अब हमें एपिसोड 7 में पता 7 चलेगा कि देखना क्या पड़ेगा, होगा। हाँ। सो ये था। आप शायद बताएं आपका वहाज, कौन-सा फेवरेट? यार मुझे तो जिस तरह खुशी ने खाना लेकर आया था ना, मुझे एक ऐसा जन चाहिए जो खाना बनाए। आपके पास इंस्टेंट पॉट है, शिफा। नहीं, 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 इंस्टापॉट में फिर भी टाइम लगता है। यहाँ तो लोग जिन हाथ इस तरह करते हैं और खाना बन जाता है। बस सही है। आप अपनी वो जो हॉरर पॉडकास्ट करेंगी ना उसमें आप ढूँढे कोई मैं जंतर मंतर। सीरियसली मुझे ऐसा कोई जिन चाहिए जो खाना बना के दे और टेबल भी सेट करके दे। बिकॉज़ आपने देखा शबनम का टेबल भी सेट था। उफ़ अल्लाह यार! लेकिन उसने जो आज़र के साथ सीन किया है ना बंदी ने, उफ़ अल्लाह! आज़र इज़ लाइक नाक में दम करके रख दिया इस बंदी ने, उसका गला दबा दूँगा। आज़र जैसा जिन, ताकतवर जिन कुछ और खुशी कहती है हाँ, तो आप उसको छोड़ के आ गए तो कह रहा उसके साथ रह कौन सकता है? है क्या? बीच पास। और आप ये सोचिए शिवा, अगर खुदा ना खास्ता आपको कोई भी बहुत क्लोज़ बंदा जो है वो गुम हो जाए कुछ दिन के लिए नो, और वो मिले, तो आप उससे बिजली के बिल की बात करें। भई लाइट नहीं थी ना उनके घर में। हाँ, 3 लाइट दिन से नहीं है। लाइट नहीं है। ना बेचारे उसके ज़ख्मों पे मरहम लगा रही है वो, ना जो है वो कुछ नहीं कर रही। और उसके बाद लाइट आ गई, टेबल पूरा सेट हो गया एंड शी वाज़ अब ये लाइक भी तो है ना कि भई लाइट कैसे आई? बिजली का बिल तो दिया नहीं। हाँ, और फिर फिर वो से वो कह रहे वो समीना आ गई। समीना समीना पे भी शक और समीना शर्मा भी तो बहरहाल मुझे लगता है जमशेद कहीं खुद ही जानबूझ के छुप गया है और बेचारे आज़र या तो हाँ, फिर क्योंकि ऐसी बीवी के साथ तो जब आज़र नहीं रह कोई भी सकता नहीं, फिर हाँ। जमशेद कैसे रह सकता है? जमशेद तो बेचारा कुछ भी नहीं है उसके बट सामने। पर अम, जमशेद की एक्टिंग जो शबनम है उनकी एक्टिंग बहुत बहुत ज़बरदस्त अच्छी। थी। बड़ा यानी ये थ्रू आउट दोनों एपिसोड इतने मज़े की थी कि आपको कोई ऐसा सीन नहीं था जो ड्रैग हुआ हो। हर सीन इंटरेस्टिंग था। और बाय द वे मैंने कल भी देखा और मैंने आज दोबारा दोबारा एपिसोड देखी, पता नहीं क्यों। बहुत अच्छा अच्छा है। मुझे बताएँ, आप जो इतनी अगेंस्ट हैं पहली एक दिन की मोहब्बत में और इसमें, तो फिर मुझे ये बताएँ कि आपको वहाज और खुशी से आपने कैसे कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया उन पे? वो तो 1 दिन मिले थे और अब शादी का सोच रहे हैं। जब वो मुझे बताएँ। सीन शुरू हुआ है और मुझे ऐसा लगा जैसे पुराना वहाज जो है ना वो निकल के सामने आके बैठ गया, तो मैं हाँ, तो कुछ तो? देख ही नहीं रही थी, मैं बस वहाज को देख रही थी, उसके एक्सप्रेशंस देख रही थी। और उस और उसने प्रपोज भी कर दिया तो भी मुझे बुरा नहीं लगा। अब आपने बोला है तो मुझे रियलाइज हुआ है कि हाँ, ये आप तो जाके बुरी है। हमारा कोई भी रिव्यू देख लें, जिसमें 2 या 3 दिन में और हिरा को इतनी चिढ़ होती है इस बात से, यहाँ पे घंटों में हो गई और हिरा को कोई मसला नहीं है। हाँ, मुझे उसने शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया और आई वाज लाइक यार क्या केमिस्ट्री चल रही है दोनों के बीच में। और पोस्ट भी लगा दी मैंने इंस्टा पे। बड़ा हाँ, मुझे और वहाँ पे बड़ा मुझे कोई रुमैसा अपने अलग एक फूल्स पैराडाइज़ में है। हाँ, बेचारी दिल टूट जाएगा। वैसे मेरा दिल चाह रहा है वहां दोनों से ही शादी
अब आप मुझसे बुराई की उम्मीद मत रखिएगा इस ड्रामे की, क्योंकि मेरा तो दिल जो है वो फिसल चुका है। ये सेलेक्टिव वो है हिरा की। हाँ, सो अच्छा अब हाँ जी, हाँ, तो ये वाले सीन थे, फिर वो वो वाला सीन जो है चंगेज़ चाचा, वो जो है चंगेज़ वो चाचा की का चाचा नहीं, डांस। चाचा नहीं, चमक चाची? चाची। चमकी चाची, चमकी चाची। चमकी च चमकी चाची, और फिर वो कह रही है, चाची आप तो बहुत कूल लग रही है, तो कहती है कूल नहीं, हॉट, अभी तो तुमने देखा ही क्या है? तो वहाज कहता है देखना भी नहीं है। और नादिया वीडियो बना रही है। हाँ, कह रही ये तो उसका तो एक ही मकसद है, जैसे कि वो शबनम जो है उसको बिजली का बिल है, यहाँ पे जो है वो उसको नादिया ना वायरल होना है। यार वायरल बात होना सुनिए, है। आप भी किसी हॉन्टेड हाउस में जाएँ और जिन इस तरह की हरकत कर रहा है, तो मैंने भी अपना मोबाइल उठा के ना उनकी वीडियो ही बनानी है। ये तो हर एक नहीं, करेगा। उनसे मैं डरती नहीं हूँ, बट मुझे कोई हॉन्टेड हाउस में नहीं जाना, अल्लाह मेरी तौबा। अरे यार! मुझे कब्रिस्तान जानती जाना हूँ। है रात में, मुझे कोई अच्छा लेके मेरे नहीं जाता। अब्बू अच्छा मेरे अब्बू ना एक दफा कब्रिस्तान गए थे, तो कोई आदमी था जो कुछ कर रहा था ना, एक कटोरा लेके और ये वो, तो मेरे अब्बू ने क्या किया कि एक पत्थर उठाया और उसके ऊपर ना मार दिया। वो कुछ इल्म कर रहा था, तो अब्बू कहते हैं मैंने उसकी आंखें देखी, मैंने इतनी खौफनाक आंखें कभी भी नहीं देखी, कि वो इतनी लाल हो रही थी। और अब्बू कह रहे मैं ऐसा बुरा भागा हूँ, और अब्बू रात में गए थे कब्रिस्तान। सो रात में पता ही नहीं होती है ऐसी हरकतें। हाँ, रात में ही होती है ऐसी हरकतें। और आपको पता है मैं तो कब्रिस्तान में दलदल में ही फंस गई थी, आधी तो मैं चली गई थी। हाँ, रियली? हाँ, अब मैं बहुत छोटी थी, अब्बू मुझे लेके गए थे, बारिशें हो रही थी, तो अब्बू मुझे नहीं लेके जाना चाह रहे थे और मैं ज़िद कर रही थी कि मुझे जाना है, और मैं गई हूँ, तो अब्बू थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी चल रहे थे, मैं पीछे थी, और वहाँ पे दलदल था और मैं सिर्फ इतनी बाहर थी, सिर्फ शिवा, और मैं डर रही थी कि अगर मैंने अब्बू को बोला तो अब्बू तो मुझे मारेंगे, और मैं अब्बू ने जो पीछे मुड़ के देखा ना, अब्बू ऐसे चीखे, और अब्बू ने मुझे ऐसे करके निकाला, और फिर हम बिना कोई दुआ पढ़े कुछ भी करे हम लोग वापस आए, और फिर घर वापस आके घर तो आ बड़ी कुट्टस लगी है ना, अल्लाह की कसम, उसके बाद मैं कब्रिस्तान नहीं यल्ला। गई फिर। अम, खैर हाँ, तो अच्छा, हम थे चंगेज चाचा पे। चंगेज़ चाचा, हाँ। तो फिर इरफान मोटीवाला मोती ने वाला आई डोंट थिंक उन्होंने इससे बेहतर काम कभी किया है। बिल्कुल। इट इट वाज़ सो नेचुरल एंड इट वाज़ सो गुड, क्योंकि ये जो ओरिजिनल गाना है ना, मुझे पसंद नहीं था जब तक कि इन्होंने इस पर ये इसमें नहीं दिखाया। मैं कह रही मज़ाक हूँ ना नहीं। आपको, इस ड्रामे में कुछ है, जैसे मुझे पहली मोहब्बत जल्दी-जल्दी पसंद नहीं है, लेकिन पसंद आ रही है। आई डिड सो नॉट लाइक दैट सॉन्ग एट ऑल, ना मुझे उस गाने पे जो डांस हुआ वो पसंद आया था। लेकिन चंगेज़ चाचा का डांस मैंने कोई 3-4 दफ़ा देखा है। चाची, चाची, चंकी चाची, चाची। चॉटी चमकी चाची, हाँ, सॉरी, सॉरी। हाँ, और और फिर उनको मकड़ी वाले जाले चाहिए थे चाची को, बेडशीट्स चाहिए थी, सफ़ेद सोफ़ों पर मट्टी चाहिए थी, मट्टी मट्टी चाहिए थी। चाहिए सी। सो दिस इज़ ऑल्सो एजुकेशन, और कि जन्नात कहाँ रहते हैं, उनको गंदी जगहों में रहना पसंद है। तो अपने घर साफ रखें, अपने कमरे साफ रखें, अगर आपको इन चीज़ों से बचना है। उन्होंने बाथरूम वाला सीन, बेचारा। कह रहे चाचा आप मेरे साथ बाथरूम चले हो? कह रहा अस्तगफुरुल्लाह मैं नहीं छू और अरसलान अच्छा वो सीन इतना क्यूट था। वो कहती है देखिए असद हम दोनों साथ बैठे हुए कुछ अच्छी बात करें, वो कह रहा मुझे जाना है बाथरूम बाथरूम, मुझसे मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। वो कह रहा है चलो अगर कुछ नहीं होता तो मुझे अपना तावीज़ दे दो। तो ओह माय गॉड मेरा यार मैं यही कह रही हूँ ना, एक-एक सीन इतना अच्छा है इस ड्रामे का कि आपको लगता है नहीं ये मेरा फेवरेट है, नहीं ये फेवरेट सीन है थ्रू आउट। नो, सो इट्स अ दैट रियली वाज़ रियली गुड ड्रामा। और वो उससे अम, पूछता भी है ना,
कि तो वो कहती है अभी थोड़ा सब्र कर लो, अली आ जाएगा, ज़ारा कहती है। तो कहता है हाँ, जैसे वैसे वो बड़ा जल्दी आ जाता है। निकम्मा इंसान। ज़िंदगी में कभी वो जल्दी नहीं आया। लेकर नहीं आया, ना कोई काम किया। और वहाँ अच्छा वहाँ का 6 महीने तक उन्हें कोई शादी वगैरह कुछ नहीं करनी थी। वो आलू गोश्त क्या बना के लेकर आई है, बन उसने गया कहा उनको सेवा करना। हाँ। तो मेरे तो आप जो है दिल में उतर गई, और फिर वो अरसलान और वो जेल से बेचारे बचते बचाते किसी तौर पे आके बैठते हैं। तो वो कहते चलो खाना ऑर्डर करते, तो इतना हंसते हुए वहां चली जाती, तो मैंने मुझे तो कोई खा मिल लिया। गया। हाँ। ओ भैया तो नाश्ते की भी ऑफर है वहाज को, तो हाँ, कि नाश्ते में नाश्ता क्या भी आएगा। आएगा? हलवा पूरी आएगी। हमसे यार वाकई आप वहाँ सही कह रही उनकी है। बहन उनके ससुराल गई हुई है डेट फिक्स करने, और ये यहाँ पे ये सब कर रही हैं। लेकिन मुझे अब देखना है कि कौन होगा खुशी का मंगेतर। ये कौन है? वो 500 साल का जिन है ये। उफ खुशी अल्लाह, हरसेल्फ इज़ और 100 सबसे 150 की। पावरफुल। हाँ, एंड शी इज़ लाइक आसर 100 को तो 150 शबनम ही इयर्स नहीं चल ओल्ड। गई। आसर को तो हाँ, शबनम ही नहीं चल गई भाई। सोया। जिन के सामने जिन भी ना, ख़वातीन के सामने कुछ नहीं। कसम से। सो अच्छा आपको वो कैसा लगा जो रुमैसा की मॉम बनी है नादिया अवन, कि आप जाओ मुझे लेके चलो। मुझे चलो, हाँ। हाँ, I think it's now going to be even more interesting because she's a journalist, so she's gonna do her हाँ, research on this. And प्रोमो हाँ, में हाँ, हमको बताते हैं ना कि ये हवेली में कोई बस नहीं सका, या तो उनकी हाँ, डेथ हाँ, हो गई या वो निकल गए। हाँ, So now it's like we're going to go into the historical aspects of क्यों ये हिस्ट्री ये हवेली haunted है, हाँ, क्या था यहाँ पे। So I हाँ। liked it. तो या सो आई थिंक हमने सारी चीजें कवर कर ली हैं। नहीं अच्छा नहीं, हाँ, मुझे एक तमकीनत। और बात करनी थी हम्म। कि जो एपिसोड स्टार्ट होती है और उसमें जमशेद का जूता गिरता हुआ आता है, और वो कहता है कि हम कैसे रुमैसा कहती है कि हो ये फेमस ब्रांड है, किसी किसी का भी हो सकता है। हम्म। तो मुझे था कि उस वक्त जैसे कि जिनकी शादी में लॉजिक वाली चीजें आती हैं, जो सवाल हमारे, हम्म। मुझे यार कि डीएनए नहीं कर सकते थे, ये चीज को नहीं जूते का। लेकर आए। जूते उसके निशान तो होंगे ना, उसकी स्किन के डेड स्किन सेल होती है आपके आपकी किसी भी ची आप जूते पहनते हो वाह, आपकी। यहाँ हवेली से एक रात वो बाहर नहीं हो सकते या ये मीरा को डीएनए टेस्ट करना। नहीं एक्चुअली असल में इस ड्रामे में लॉजिक पे बात हो रही थी ना, तो वो मैंने कहा। अदरवाइज तो यू नो शबनम वैसे फिर पहुंच गई पुलिस स्टेशन के उनका शव। अरसलान कह रहा मैं कह रहा हूँ उसको ज़हनी तवाज़ुन खराब है, तो कह रहा हाँ, वैसे सही कह रहे हैं, कुछ बहकी-बहकी बातें कर रहे थे वो। आपके साथ रह के इसी तरह होगा। लेकिन बात अरसलान की सही थी कि भाई अगर इनका शौहर पुलिस ऑफिसर के घर निकलेगा तो उसका मतलब है कि उन्होंने अगवा किया। हाँ, अच्छा लेकिन मुझे था कि लाइक अभी शायद ये लोग पैसे-वैसे ऑफ़र करें पुलिस वाले को, तो पुलिस वाला शायद इनको जाने दे, लेकिन इन लोगों ने किसी ने भी उसको पैसे ऑफ़र नहीं करे। ये सैफी भाई की डायरेक्शन है। बस चलो ख़ैर ओवरऑल भाई बहुत मज़ा आया। ज़रूर आप लोग अगर ये ड्रामा नहीं देख रहे हैं ना, तो आप बहुत बड़ी चीज़ मिस कर रहे हैं, तो ज़रूर देखें। वहाज अली के लिए दें, सहर की एक्टिंग बहुत, सबकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, सबकी ड्रेसिंग बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी है। अ, हर डायलॉग हर बहुत चीज़। अच्छे हैं। हाँ, तमकीनत जो घर से निकलती है वंस द तावीज़ इज़ ऑन एंड शी हाँ, हाँ। गेट्स आउट। सो आपको ये भी दिखाया जा रहा है कि भाई अल्लाह के कलाम से, उनकी दुआओं से ये होता है, जिन चले जाते हैं वापस आ जाएँगे, बट दे डू नीड द टाइम टू रिकवर। लाइक दिस इज़ एक्चुअल रियलिटी जो वो बता रहे हैं, एंड आई थिंक तमकीनत हैज़ अगेन डन अ ग्रेट जॉब। सबके बहुत, सब, बहुत। किसी की आप सब सिद्रा नियाज़ी को सबके ले सब। लें, अरसलान को ले लें, वहाज, सहर, आप राइटर सैयद नबील ने जो लिखा है। बहुत। अच्छा, ही आल्सो रोट दिलनवाज़। आई डिडन्ट नो दैट। ही आल्सो रोट दिलनवाज़, उसमें भी वहाजी हैं और उनको भी एक जिन से उनकी शादी हो जाती है। अच्छा, एंड देन सैफी हसन की डायरेक्शन, लाइक इट इज़ नॉट ईज़ी टू डायरेक्ट बिल्कुल। दिस काइंड ऑफ ए ड्रामा, बट ही इज़ फैंटास्टिक।
और हर चीज़ जितने कैमरा एंगल्स थे ऊपर, रात, हर चीज़ के अम, 10 आउट ऑफ 10। 10 आउट ऑफ 100%। अब हम कर रहे हैं बिरयानी। अम, जी हीरा, हाँ जी, तो कहाँ से मीरान शुरू साहब कर रहे तो हैं? मिट्ठल की पकड़े बाइक गए से। थे। मिट्ठल यार, मिट्ठल इज़ माय न्यू फेवरेट। वो पकड़े ओह! गए आई तो कह लाइक रहा द है, फादर यूसुफ बशीर। अच्छा, मुझे वो मिट्ठल, मेरी नज़रें जो है ना वो मिट्ठल पे थी। मिट्ठल इज़ लाइक, मैं आपके जो है कपड़े फिर पैक कर दूँ क्या? मेरा मैंने कहा यहाँ पे मुझे पता चल गया कि मुझे अपने रिव्यू में कौन-सी लाइन बोलनी है। व उसके चेहरे पे एक शरारत सी है मिठाई की जो मुझे बहुत पसंद है। तो हुँ, मज़ा आ गया। एक चीज़ आप ये कि बहुत सीरियस था कि वो पकड़े गए मीरान साहब जो थे हुँ, फाइनली, वो भी मिट्ठल की बाइक के साथ। और फिर वो, अच्छा ये देखा आपने कि जब-जब मीरान मुश्किल में होता है और वो उसने फ़ोन किया है गुलमहर को, और गुलमहर है ना उसको और शिकायत कर रहा होता है कि आप मुझे बता देती पहले तो ये सब कुछ नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद अब जो है ना एक वो जो विलन वाली चीज़ है ना वो गुलमहर में से निकल कर आएगी। लेकिन वो कहती है नहीं, मैंने आपको मैसेजेस भेजे थे, आपने सुने नहीं हैं। हुँ, सो वो, लेकिन वो किस तरीके से बाबा को समझाती है ये समझ में नहीं आया, लेकिन वो जो मीरान है वो यूनिवर्सिटी में रुक गए। यस। तो हम ओवरऑल ये जो 2 एपिसोड्स थी वो लास्ट 2 एपिसोड से बहुत अच्छी थी। very- बहुत बेहतर थे। डायरेक्शन बहुत वाइज़ डायलॉग वाइज़, एक्टिंग वाइज़, हर चीज़ वाइज़ these 2 episodes were really good। वेरी गुड। इवन के आपको मीरान की और जो है निशा की केमिस्ट्री भी अच्छी लग रही हुँ, थी। और जिस तरीके से कुशाल खान ने कहा मेरी जान, वो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर बाद में मुझे पता चला कि ये जो मेरी जान निकला है मीरान के मुँह से, वो गुलमहक भी जो है वो मीरान को बोलती रहती है मेरी जान, तो इस इज़ अ नॉर्मल थिंग फॉर देम। हुँ, बाकी जो है उस एक सीन था जहाँ पे मीरान उदास होते हैं क्योंकि निशा जो है उनसे ब्रेकअप कर लेती हैं एक और दफ़ा। सो अभी आई डोंट नो कितने और ब्रेकअप्स होंगे, लेकिन ये दूसरा ब्रेकअप था। तो उस सीन में कुशाल खान की एक्टिंग, एक्सप्रेशंस, हैंड मूवमेंट्स बहुत हुँ, ज़बरदस्त थे। इतने, और वो जिस तरीके से अपने हाथ को उसने पाँव पे रखे और आपको एक-एक चीज़ उस बंदे की फ़ील हो रही थी। यहाँ पे मैं ये कहना चाहूँगी कि एक तो ये जो ड्रामा है ना, ये मैंने सिर्फ़ स्टार्ट ही कुशाल खान की वज़ह से किया था। और आई एम ग्लैड कि हुँ, हमें एक तो डिफरेंट कुशाल खान नज़र आ रहे हैं, वो नहीं कि मार-धाड़ वाले, एक सॉफ्ट सा बंदा है, जो बहुत अच्छे तरीके से रिलेशनशिप को लेके चल रहा है, जो उसने कमिट किया। अब बात आती है निशा की। निशा का मुझे अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा कि उसको इतने मूड स्विंग्स क्यों होते हैं? because she's not उसका ready to मूड, admit what's happening। हाँ, लेकिन लाइक मुझे ना ऐसे लोगों पे बहुत गुस्सा आता है जो चाहते हैं कि आप उनके मूड के हिसाब से चलो। अगर आपका मूड अच्छा है तो मेरा भी आपका खुद ब खुद अच्छा हो जाना चाहिए। लेकिन अगर मेरा मूड बुरा है तो मैं आपका भी मूड बुरा कर दूँगी। तो वो इस तरीके से ना मेरान को लेके चल रही है। तो एक तरफ तो उन दोनों, जब जैसे कि निशा का मूड अच्छा होता है तो मिरान की और निशा की हमें केमिस्ट्री बहुत अच्छी लग रही होती है। उन हुँ, लेकिन जैसे निशा बीबी का मूड खराब होता है तो वो जो बेचारे की क्लास लेती है मिरान की, वो मुझे नहीं अच्छा लगता। दूसरी she's बात ये, controlling। हाँ, बहुत भाई बहुत। और ये बात उसको उसकी हुँ, दोस्त भी आके कहती है, क्या नाम है उसका, माहीन। माहीन भी आके उसको माहीन बोलती है। वैसे फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे माहीन annoying नहीं लगी। शी वाज़ राइट इन व्हाट हाँ, शी वाज़ सेइंग कि तुम्हारा जब हाँ, दिल चाहता है तुम उसे उठा के फेंक देती हो और जब दिल चाहता है उसके साथ वो कर लेती हो। सो एग्ज़ैक्टली। और फिर दूसरी बात, मुझे वो डायलॉग बहुत अच्छा लगा था कि वो मामू का बहाना करके जो है ना पालक के पकोड़े खाने के लिए आई है। दैट्स सीन। और वो इतनी मासूम पड़ोसन,
बेवकूफ शी इज पड़ोसन। सो क्यूट। लाइक जिनकी व्हाट इज शी शादी में आपको ऑलवेज जिन डूइंग देयर चाहिए तो? ना, जिनकी शादी में आपको जिन हाँ, चाहिए, बिरयानी में मुझे ये बंदी चाहिए, ऐसी पड़ोसन, प्लीज। आई वुड रादर हैव द जिन क्योंकि वो चले जाते हैं। खाना बनाओ, घर साफ करो और चले जाएँ आप प्लीज़। निकलो यहाँ से। एनीवेज, तो हाँ, आप कुछ कह रही थी। मैं कह रही थी कि मामू को अच्छा एक तो लेट्स गो टू शमशी साहब, वो जो पूरी उनकी कन्वर्सेशन होती है बड़ी इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट। वो निसा से ही कर रहे थे एंड हाँ, ही इज़ राइट। बट देन व्हाई डिड मामू फील द नीड टू गो टू अ यूनिवर्सिटी एंड ऑलमोस्ट येल एट हिम? मतलब ये कहाँ होता है? मामू कोई तो एक हर भाई, चीज़ के एक एटिकेट्स होते हैं। आपको याद है हमने कहा था कि मामू जो है वो इलायची हैं इस बिरयानी में। इलायची है, हाँ, तो ये तो वो मैंने कहा था। इलायची का चलो ठीक है, काम फिर सही है, वो इलायची का अंजाम दे काम रहे हैं। अंजाम दे रहे हैं, वो हर जगह पहुंच जाते हैं। और वो जो एपिसोड 13, 12 और 13 आई है, राइट, इस दफा। तो एपिसोड हुँ, 13 हुँ, के एंड में जो कन्वर्सेशन हो रही है मीरान के फादर में और मामू जान में, मामू में। लाइक पता नहीं क्यों, बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद उनको हमें ना अनॉय करने के लिए रखा गया है कि आए आके बकवास करें हम, ठीक है। तो लाइक आप क्यों लेकिन दैट आप यूनिवर्स, कन्वर्सेशन वाज़न्ट दैट आई या एग्री या या विद। आई ये एग्री विद दैट। ये कोई बात नहीं है। ये कोई बात नहीं है कि आप किसी की यूनिवर्सिटी जाके आपको प्रोफ़ेसर हैं, वो आपकी भलाई के लिए एक चीज़ कह रहे थे और फिर जब वो वापस आए तो उन्होंने तस्वीर दिखाई, ठीक है? हम्म। अच्छा, माय प्रॉब्लम विद दिस एंटायर थिंग इज कि वो एक तस्वीर देख के क्यों डर गए जबकि ये खुला आम महल्लों में लाइक बाइक पे सड़कों पे फिरते हैं। पूरे मोहल्ले को पता है कि शी एग्जैक्टली, उसके साथ आती ही एग्जैक्टली कि जाती है, तो फिर एक तस्वीर देख के आप क्यों डर गए भाई? क्या हो गया उस आप तस्वीर ये, में ऐसा क्या चीज थी? और वो तस्वीर जब शम्सी साहब ने मीरान को दिखाई तो मीरान ने ऐलान ही कर दिया कि हाँ मैं इससे शादी कर रहा हूँ। हाँ, हम तो शादी कर रहे हैं, लेकिन फिर समझ ही नहीं आई ये हम, बात। एक तो या हाँ, खुला खुला सब कुछ आप कर रहे हैं तो फिर इस तस्वीर में ऐसी क्या बात थी? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, क्या बात थी ऐसी कि आप कहेंगे। और बात ये अच्छा, जब एपिसोड 13 नहीं देखी थी और एपिसोड 12 में देखती थी तो मुझे ये हुआ कि हाँ ये डायरेक्टली रमशा को ही, इनडायरेक्टली रमशा को ही सुनाने हम्म, की कोशिश कर रहे हैं हम्म, कि आप हम्म। बच जाओ। सही है। लेकिन शम्सी, और अच्छा हुआ शम्सी साहब ने इतने सख्त अल्फाज यूज करे कि आपको I ये felt a पता little चलना bad चाहिए कि for her, but I understand, हाँ। हाँ, टीचर यार ऐसे ही होते हैं। अगर आपको उनको सही करना होता है ना हुँ, अपने स्टूडेंट्स को, तो वो ऐसे ही, और जबकि वो आपको पता है कि वो कितनी अच्छी आपकी एक स्टूडेंट है। हुँ। लेकिन लेकिन मुझे ये नहीं उस वक़्त मुझे फ़ील हो रहा था, वही आप वाली बात, कि पूरी दुनिया को पता है। शम्सी साहब को नहीं यप, पता होगा। लेकिन फिर ख़ैर हमें एपिसोड 13 में पता था कि उनको पता था कि वाक़ई ये रमशा बीबी ही हैं। अच्छा, रमशा ने जो रिस्पॉन्स दिए थे उनको, शम्सी साहब को, वो भी बुरे नहीं थे। जो because she दोनों knew में he was talking कन्वर्सेशन, about her. हाँ, जो जो कन्वर्सेशन थी ना वो बड़े मज़े की थी दोनों तरफ से। Mhm. ये नहीं कि वो एकदम से Yes. सहम गई हो, वो सीन भी मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन फिर ये जो मामू ने सीन किया ना कि वहाँ पहुँच गए और शम्सी साहब को डाँटना शुरू कर दिया, और वो एक बड़ा नहीं डाँटा खतरनाक एक नहीं, उनको, डाँटा नहीं, माहीन ने उनको पकड़ लिया जाने से पहले। अच्छा पकड़ लिया, गए नहीं वो? हाँ, ओके, माहीन ने कहा ना अगर मैं नहीं होती तो तुम्हारा करियर आज खत्म हो जाता था। ओके, वो ढूँढने यही गए मैं थे सोच शमशी रही साहब को, माहीन ने रोक लिया। हूँ। हाँ, हाँ। ओ 10 तराज़ी, ओह माय गॉड द वर्ड, 10 तराज़ी What मीन्स does that mean? हरासमेंट, आप हरासमेंट, 10 तराज़ी Oh, मीन्स इज़ हरासमेंट। yeah, तो let's ये not उर्दू use में that छापा हुआ है। term just superficially, हाँ। 10 क्या था? 10, 10? 10 तरह, 10 तराज़। वो समझे 10 कि तराज़ी, चलो ठीक शम्सी है। साहब ने तुम्हारे साथ 10 तराज़ी की है, यानी कि हरासमेंट। सो
आई वुड, चलो उर्दू में इज़ाफ़ा हो गया एटलीस्ट हमारी। सो हाँ, ये था। बहरहाल हाँ, फिर हम आते हैं कि घर पे। मीरान ने प्रपोज़ कर दिया और जो है क्या कहते हैं निसा बीबी जो है वो उठ के हवेली चली गईं। क्यों चली गईं मेरी तो समझ से बाहर है। क्या उन अच्छा, उन मेरी भी वो नहीं सिर्फ़ समझ ये आई ये वो बात, मेबी वी मिस्ड समथिंग, नो, या नो, नो, तो शी वाज़ उसने के मैं भेजा तो है, हाँ, वो तो एक कोई एक प्रोजेक्ट के एवं लिए ही गई चीज़ हैं? है। हाँ, वो एक हुँ। प्रोजेक्ट के लिए गई हैं, लेकिन वो सिर्फ़ एक बहाना है क्योंकि उसने कहा था कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती। तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। अब जानने वाली तो है अगले एपिसोड में। अब पता चलेगा ना कि गुलमहर जो जान, मेरी जान, मेरा नहीं, नहीं, बेबी। सो या no, no, बोलिए। no. I think that's very circumstantial because the way she ओके। says it is not. It's very platonic. जैसे कि आप किसी भाई से बात कर रहे हैं या किसी बच्चे से बात कर रहे हैं, वो उस तरह कहती हुँ। हैं, वो किसी और तरह नहीं करती हैं. And I think जो नेक्स्ट दिखाया गया कि they're married, it's very circumstantial because सिंधी में, and you know this better than I do, कि अगर मीरान was 15 उनकी शादी करा देते हाँ, because हाँ, हाँ, ऑफ़ कोर्स। she has to stay there. और ज़मीनों का इतना उनको वो होता है कि वो 15-10 साल के बच्चों से भी शादी करा ही देते थे। दैट मैरिज हाँ, मीन्स एब्सोल्यूटली नथिंग। इवन कि आई डोंट नो अब, बट पुराने ज़माने में जो मेरी दादी का और उसमें भी ज़माना था, और मैं खुद पर्सनली एक ऐसी फैमिली को जानती हूँ कि जिन्होंने जायदाद, पता नहीं, आई डोंट नो ये बात बोलनी चाहिए या नहीं, लेकिन वो कलाम पाक के का भी कर देते थे या कि हाँ, ये कुरान से इससे शादी है। करा देते थे। हालाँकि हाँ, कुरान से उसकी कोई शरीयत में वो है ही नहीं है। बट या आई हैव हाँ, हर्ड ऑफ सिर्फ़ दैट अ और लॉट सिर्फ़ टू जायदाद कि बचाने के लिए। हाँ, हुँ, तो ये होता है सो इसलिए मीरान को भी ये ज़रूरत ही, जैसे अगर लोग सवाल करें और सोचें कि मीरान ऑलरेडी मैरिड है, तो उसने क्यों नहीं बताया निशा को? तो हाँ, इन हिज़ माइंड कि भाई वो नॉर्मल है उसके लिए, उसके कल्चर जो उसने देखा। एक तो पहली बात हम लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि वो बंदा कभी बाहर नहीं निकला है, ठीक है? तो उसे नहीं पता कि बाहर यस। का कल्चर कैसा है, किस तरीके से आप रहते हो, उसके लिए बहुत नॉर्मल है, और इसीलिए उसने बहुत आसानी से मेहरान ने निशा को अपनी हवेली में भी भेज दिया है। क्योंकि उसको हुँ। नहीं पता कि ये चीज़ जो है वो ट्रिगर करेगी निशा को, जो जो निशा को छोटी-छोटी चीज़ें ट्रिगर कर जाती है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। कोई भी ट्रिगर हो जाए। तो अब मुझे ये देखना है कि निशा इस चीज़ को फेस कैसे करती है और इनका रिलेशनशिप आगे किस तरीके से चल पाता है। आई एग्री ऑन दैट कि डायलॉग डिलीवरी वाइज़, डायरेक्शन वाइज़, एक्टिंग वाइज़, हाँ, एंड द वन थिंग अबाउट रमशा खान इज़ शी इज़ वेरी नेचुरल। हाँ, लाइक सो ट्रू। वो लगता नहीं है कि वो एक्टिंग कर रही है, शी इज़ जस्ट स्पीकिंग। आपको नहीं लगता ऐसा, शी इज़ वेरी नेचुरल। हाँ, और द अदर थिंग इज़ हारून, एंड आई थिंक आई हैव सेड दिस बिफोर टू, हारून का ऑटिज़्म इन्होंने इस तरह हैंडल किया है कि जैसे वो कोई मसला ही नहीं है, कि हाँ, ऐसे हाँ, बच्चों का मूड कभी-कभार खराब हो जाता है, वो डिफ़िकल्ट है। देयर इज़ नो शेम, देयर इज़ नो लाइक ओह! इसके साथ ये प्रॉब्लम है, दिस एंड दैट, नो। It's very normal, and it's very unapologetic, and and that's really good because there's a taboo with autism, especially in desi families. उनको लगता है कि पता नहीं क्या चीज हो हाँ। गई है इनके साथ, ओह and माय whatever गॉड! ओह माय spectrum of autism he may be on, right? और ऐसे बच्चे इंतहाई इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं ये बच्चे, और इन बच्चों को पता चलता है कि कौन वाकई सही है और कौन गलत है, दे कैन सेंस बहुत आराम से। सो आई एक्चुअली रियली लाइक हाउ दे डील विद दैट, एंड दैट गोज़ टू बदर, एंड दैट गोज़ टू द राइटर। ज़फ़र मिराज लिखी थी ये, राइट? हाँ, ज़फ़र मिराज आई थिंक दे रोट इट। सो 100% क्रेडिट टू बोथ ऑफ यू ऑन दिस, एंड बच्चा द किड्स एक्टिंग। हाँ, तो मज़ा आया। ये अगर मैं वही लास्ट वाली बात रिपीट करूँगी कि अगर लास्ट की 2 एपिसोड ना दिखाते और ये डायरेक्ट इन एपिसोड्स पे ले आते, तो भी बहुत अच्छा जा रहा होता ड्रामा। तो ओवरऑल बहुत अच्छा इस वीक की दोनों एपिसोड थी बिरयानी की। मीरान की और निशा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी।
फाइनली हमें हुँ, निसा का और जो असली वाली निसा है और जो नूर गुल का आमना-सामना होता है, वो बहुत अच्छा लगा। लेट्स सी कि निसा का टाइम कैसे गुज़रता है हवेली में। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। हिरा का फ़ेवरेट कैरेक्टर नहीं था ना इन 2 एपिसोड्स में, ओह निसा अल्लाह! 2। शुक्र कर रही थी मैं। मुझे लग रहा था अभी भी वो बेडरूम में से झाँक रही होगी वहाँ पे खड़ी हुई क्यों गई। सीरियसली यार? अच्छा मुझे वाक़ई लगा व्हेन गुलमहर सेज़ कि ओह! आपके लिए तो एक सरप्राइज़ है, मुझे लगा कि वो निसा 2 आ जाएँगी, उनको बुलाएँगी कि यहाँ पे एक और निसा है। वो कैरी का सच शरबत निकला थैंक गॉड, बट आई ऑनेस्टली थॉट कि वो दूसरी निसा है। अच्छा, मुझे ऐसा हो रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि वो घूंघट में निकाह करवा देंगे निसा का बोल के और बाद में पता चलेगा कि वो दूसरी वाली निसा है। ओके, यू लेट्स नॉट गिव देम आइडियाज़। देखो, हिरा नहीं, उस दिन आपने बोला ना वली एंड वलीद का, अब मुझे क्लिक हुआ कि वली वो एंड वलीद वाली चीज़ हाँ, बट लेकिन आप देखिए ना अभी तक मेबी मेरा ख़्याल है मीरान को निसा का फुल नेम नहीं पता है। सिर्फ़ वो निसा ही बोलता है। सो रियली? हाँ, व्हाट ऐसा इज़ हर फुल हाँ, हाँ, सो यू आर राइट। निसा का फुल नेम नहीं पता तो अगर निकाह होगा तो मीरान को कैसे पता चलेगा कि कौन-सी वाली निस्सा से हो रहा है? नहीं तो नहीं, निकाह के वक़्त पूरा फुल नेम भी होता है और लड़की के बाप का नाम भी होता है, क्या हो गया? हाँ, ऐवें तो थोड़ी यही कह रही हूँ ना, क्या पता मीरान को नहीं पता हो बाप का नाम और वो उस निस्सा को बिठा दे उस जगह पे। भाई खुदा का वास्ता डोंट गिव देम एनी मोर सजेशंस। देखो, ये लोगों के पास वैसे ही हमारे लोगों के पास बहुत फ़िज़ूल-फ़िज़ूल आइडियाज़ आते हैं। डू नॉट ऐड टू देयर आइडियाज़ हिरा। अब अगर किसी ड्रामे में ये बस हुआ ना, मैंने मैंने ड्रामा देखना बंद कर लेकिन बड़ा बदर मज़ा अगर आया। ऐसा लेट्स सी वाक़ई के हुआ ना, हाँ। मैं कह रही हूँ बदर अगर ऐसा वाक़ई हुआ ना, माइन इज़ द फर्स्ट फ़ोन कॉल यू आर गेटिंग। वो वैसे ही लेट्स ऑलराइट। लेट्स प्रोडक्ट सो यस, गुड एपिसोड्स जिनकी शादी उनकी शादी एंड बिरयानी एंड दैट इज़ इट फ्रॉम हिरा एंड शीबा। थैंक यू एवरीवन। सी यू नेक्स्ट वीक।